ओके, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ मार्केट्स कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूटिलिटी। यूटिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? उपयोगिता। को आराम से समझना। यूटिलिटी में क्या कहते हैं? उपयोगिता। 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 अच्छा, पहले यूटिलिटी का डेफिनेशन समझते हैं। यूटिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो, जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलना और दूसरा इच्छा की पूर्ति होना। यानी इच्छा हो गया या आवश्यकताएं जो नीड्स होती हैं, जो हमारी जरूरतें होती हैं। हमारी जरूरतों का पूरा होना एक अलग बात है, लेकिन उस जरूरत से हमें सेटिस्फैक्शन मिलना एक अलग बात है ना? पहले ये वर्ड समझना है। वर्ड क्या समझना है? सेटिस नीड्स। नीड्स मतलब जरूरत। जरूरत और इस जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं। पूर्ति यानी फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट है पूर्ति, या इसकी हम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, है ना? संतुष्टि। ध्यान से समझना कि यूटिलिटी किसे कहेंगे, उपयोगिता किसे कहेंगे। यूटिलिटी जरूरत या आवश्यकता। आवश्यकता। देखो, आवश्यकताओं की संतुष्टि क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। ऑप्शन में दिया रहेगा व्हाट इज यूटिलिटी कॉल्ड। व्हाट इज यूटिलिटी कॉल्ड। ऑप्शन 1 पर जैसे रहेगा कि फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। ऑप्शन बी पर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। ऑप्शन डी पर बोथ। सी पर बोथ और डी पर नन ऑफ द अबव। तो यूटिलिटी का एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होता है? सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स known as is known as utility। बात समझ में आई? क्या फुलफिलमेंट ऑफ नीड यूटिलिटी कहलाएगी? तो यूटिलिटी किसे कहेंगे? सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज नोन एज यूटिलिटी। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज नोन एज यूटिलिटी। ये यूटिलिटी हमेशा सेम नहीं होती है, यानी जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, वो चेंज हो सकती है। अच्छा, पहले यूटिलिटी का मतलब समझ। इसमें फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन की तरीके से काम करता है। जैसे हमको पेन से लिखना है। लिखना हमारा क्या है? हमारी जरूरत है, आवश्यकता है ना? लिखना हमारी जरूरत है, तो हम लिख तो किसी भी चीज से सकते हैं। पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, स्केच पेन से लिख सकते हैं, मार्कर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पेन के ऊपर कि हम लोग कई सारे पेन होते हैं। फाउंटेन पेन है, बॉल पेन है, ठीक है, इंक पेन है। बहुत सारे पेन है लिखने के, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। आवश्यकता क्या है? लिखना। लिखना हमारी आवश्यकता है और उसकी पूर्ति हर एक तरीके के पेन से हो जाएगी। लेकिन उसमें कोई एक भी तरीके का पेन होगा जिससे हम लिखेंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है नहीं। तो हम इसी पेन से लिखने वाले हैं। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में क्या करते होंगे, कोई एक पर्टिकुलर पेन को चूज करते होंगे ना, जिससे हम फेयर कॉपी लिखते होंगे। पूरा फेयर कॉपी हम इसी पेन से लिखेंगे, इंक पेन से लिखेंगे या बॉल पेन से लिखेंगे। राइट है? हाँ। तो जो जेल पेन वगैरह रहता है, जेल पेन से जो हम लिखते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो क्या कहलाएगी? यूटिलिटी। बात समझ में? तो
फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन में फर्क होता है, इतना क्लियर है। एग्जाम्पल में जैसे अगर मुझे लिखना रहेगा तो क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल में जैसे लिखना, राइटिंग, हमारा क्या है, ये नीड्स है, जरूरत है, और इस जरूरत की जो पूर्ति है, फुलफिलमेंट है, इसकी फुलफिलमेंट कई सारे पेन से हो सकती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बॉल पेन और जेल पेन। बॉल पेन और जेल पेन, लेकिन मैं जेल पेन से लिखूंगा तो मुझे सबसे अच्छा लगेगा, सबसे खूबसूरत मेरी राइटिंग होगी, कॉपी बहुत बढ़िया दिखेगी, ये मेरा क्या है, सेटिस्फैक्शन है ना। तो लिख करके मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा किस पेन से, सेटिस्फैक्शन, इससे मिलेगा हमें जेल पेन, ठीक है, जेल पेन से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ये सेटिस्फैक्शन क्या कहलाएगी, यूटिलिटी कहलाएगी, है ना। तो satisfaction of needs is known as utility, utility, are you getting my point? अब देखना, यूटिलिटी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, समझते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एक होता है जिसे हम कहते हैं टोटल यूज, टोटल यूज। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल यूज, मार्जिनल, और तीसरा हम कहते हैं एवरेज यूज, एवरेज, ठीक है, एवरेज यूज। आज हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से समझेंगे, बाकी एवरेज वाला हम लोग देखेंगे, अगर टाइम रहा तो समझेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है, इसी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज नोन एज यूटिलिटी, बरोबर। यूटिलिटी क्या हमेशा सेम रहती है, नहीं, यूटिलिटी हमारी जो उपयोगिता है वो घटती बढ़ती रहती है, चेंजेबल रहती है, डायनामिक रहती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल लेना होगा, जैसे जैसे अगर जब हम खाना खाने बैठते हैं, ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं यूटिल्स, यूटिलिटी, यूटिलिटी मेजर इन यूटिल, ये यूटिल्स, ये यूटिल्स सेम होता है रेटिंग सिस्टम की तरह। कौन सा सिस्टम, रेटिंग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज इक्वल टू रेटिंग सिस्टम, यूटिल्स इज इक्वल टू रेटिंग सिस्टम। इसको एकदम दिमाग में बिठा के रखना, रेटिंग। जैसे जैसे अगर हम कहीं रेस्टोरेंट पर गए खाना खाने, और वहां पर हमने खाना खाया, हमें खाना बहुत अच्छा लगा, तो उन लोगों ने अपना फीडबैक पूछा, मैडम आप हमारे ये जो होटल है या हमारी सर्विस है, 5 में से कितनी रेटिंग है। तो अगर तुमको बहुत अच्छा लगा खाना की, बहुत, हाँ इनका सर्विस अच्छा था, जो खाना सर्व करने का तरीका था, परोसने का, वो भी अच्छा था, टेस्ट भी बहुत बढ़िया था, तो 5 में से 4.5, 4 या 5 रेटिंग हम दे सकते हैं, है ना। रेटिंग की एक रेंज होती है, जैसे मैंने कह दिया 1 से 5, तो तुमने रेटिंग दे दिया कितना, 4,
तो उस वक्त में यानी तुमने जो खाना खाया, तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिला, उसी हिसाब से तुमने रेटिंग दिया, बरोबर। और वो सेटिस्फैक्शन से दिया हुआ रेटिंग क्या कहलाएगी? यूटिलिटी। बात समझे? यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को हम किसमें मेजर करते हैं? यूटिल्स में। और यूटिल्स इसके समान होता है, सेम रेटिंग सिस्टम के समान होता है, रेटिंग सिस्टम के समान होता है। इतना बात क्लियर हुआ? अब यहाँ आते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैं रेटिंग ले लेता हूँ, मुझे रेटिंग लेनी है, रेटिंग 1 से 10, ठीक है, 1 से 10 तक रेटिंग मैं ले लेता हूँ। और खाना खाने बैठ जा, रोज हम खाना खाते हैं, बरोबर, खाना रोज खाते हैं। अब मान लो किसी दिन हम किसी अपने अच्छे दोस्त के यहाँ गए, उनके घर पे, और वहाँ दावत है, वहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं, ठीक है। और मैं खाने में एक चीज रखता हूँ, यहाँ पर पूरी। पूरी पूरी मेरा क्या हो जाएगा? तो ये यूनिट है, मैं मान लेता हूँ ये गुड्स है, ठीक है। पूरी क्या है? गुड्स। पूरी मेरा हो जाएगा गुड्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ रखता हूँ कितना यूनिट, मतलब कितना यूनिट मैं उस गुड्स को खाऊंगा, ठीक है। यूनिट मतलब कितना पूरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट, ठीक है, यूनिट। और मैं कितना सेटिस्फाई होऊंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन। ओके। क्या इस सेटिस्फैक्शन को अगर मैं जो है, खैर अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है, अभी लिखूंगा तो, ठीक है। अब मान लो कि पहले एक पूरी है, फिर एक है, फिर एक है, फिर एक है, फिर एक है, यानी कि एक पूरी, दो पूरी, तीन पूरी, चार पूरी, पांच, ठीक है। पहला पूरी खाया, वाह 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 वाह, देसी घी में बना है, एकदम मस्त है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन हुआ, 1 से 10 में से तुमने दे दिया 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर। या तो मान लो पहले पूरी खाया और तुमने पहले 8 नंबर दे दिया, ठीक है, 8 नंबर से, हाँ। लेकिन अब तुम्हारे खाने की इच्छा और बढ़ गई, भूख और बढ़ गया, ठीक है, भाई एक पूरी में मजा नहीं, और पूरी खाओ, है ना, और पूरी ला, 2 पूरी और दे, तो 2 पूरी, मतलब दूसरा पूरी, एक एक्स्ट्रा और पूरी लिया, तो 2 पूरी हो जाएगा ना। एक पूरी खा लिया है, एक एक्स्ट्रा और पूरी खाया, तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे दूसरा पूरी, और तुमने कहा कि यार और मजा आ गया, 10 नंबर दे देता हूँ, मतलब और बढ़िया लग गया, ठीक है। इसको मैं सेटिस्फेक्शन में कितना दे दूंगी? अब 10 नंबर दे दूंगी, क्योंकि अभी अभी पेट भरा नहीं था, ठीक है, पेट भरा नहीं था, पहला पूरी खाने से भूख और बढ़ गई, तो दूसरा पूरी खाया और अच्छा लगा, और 10 नंबर दे दिया, ठीक है, 10 रेटिंग में 10 नंबर दे दिया। उसके बाद तीसरा पूरी खाया, तो अब धीरे धीरे पेट भर रहा है, तीसरा पूरी खाने के बाद भी तुमने क्या दिया? 10 नंबर दिया, कहा कि ठीक है, अब मतलब एवरेज टाइप है करना है। अब धीरे धीरे पेट भर गया है, अब जो कि जो दोस्त है या दोस्त की माँ कह रही है, बेटा एक और, बेटा एक और, तो अब धीरे धीरे क्या होगा? अब मतलब मेरी खाने की इच्छा धीरे धीरे कम होगी, है ना। तो चौथा पूरी खाया, तो अब कहा यार जो है, अब उतना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसको मैं 6 नंबर दे दूं, है ना, इसको मैं 6 नंबर दे दूं। उसके बाद उसके पापा आए, बोले बेटा अरे तुमने तो कुछ खाए नहीं, एक और खाओ, एक और खाओ, एक और रोटी, मतलब एक और पूरी खिलाए, 5वां पूरी खाया, अब लग रहा है कि पेट फट जाएगा, और इस पर अब मुंह बनने लगा है, सेटिस्फेक्शन कम हो गया है, तुमने कहा अब इसको मैं 4 नंबर दे दूं, मतलब कि 4 रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जब पहली पूरी हमने खाई तो हमारा भूख बढ़ा, तो हमने रेटिंग दिया कुछ, और जब दूसरी पूरी खाई भूख जाके कम हुआ, मतलब यहाँ पर रेटिंग सिस्टम हमने थोड़ा सा बढ़ाया कि हाँ ठीक है और भूख लग रही है और खाऊंगी। अब जैसे जैसे भूख जो हमारी शांत होती जाएगी, और हमारा जो रेटिंग सिस्टम वो धीरे 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 घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा मन भरते जाएगा, मन भरते जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखना, हर यूनिट के साथ जो सेटिस्फैक्शन मिला है, ठीक है, हर यूनिट के साथ जो सेटिस्फैक्शन मिला है, उस सेटिस्फैक्शन के द्वारा दिया गया जो नंबर है उसे ही हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे एक यूनिट, एक पूरी खाया था, एक पूरी, तो कितना नंबर सेटिस्फैक्शन में कितना नंबर दिया था? 8 नंबर,
तो एक यूनिट का टोटल यूटिलिटी क्या हो गया 8। ठीक है, फिर दूसरा पूरी खाया तो टोटल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन मिला और ज्यादा, तो नंबर दिया और ज्यादा, और इस वक्त दूसरे यूनिट का जो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी 10। तीसरे यूनिट की टोटल यूटिलिटी भी 10। चौथे यूनिट की अब सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे घटने लग रही है, टोटल यूटिलिटी 6। फिर उसी तरीके से पांचवें यूनिट की टोटल यूटिलिटी 4। यानी टोटल यूटिलिटी क्या है, हर यूनिट जो हम कंज्यूम किए, खाए, पिए, ठीक है, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला वही हमारा क्या है टोटल यूटिलिटी। बात समझ में आया क्या? तो यूटिलिटी मैंने बताया कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। कौन कौन सा? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। बात समझ में आया? तो हमने यहाँ क्या देखा, पहले जो टोटल यूटिलिटी थी पहले धीरे धीरे बढ़ी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर टोटल यूटिलिटी घटने लगी, है ना। यहाँ तीन टर्मिनोलॉजी याद रखना। पहले टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ी है, मतलब पॉजिटिव हुई, समझ। उसके बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट, और फिर डिक्रीज हुआ, है ना। टोटल यूटिलिटी फिर डिक्रीज हुआ है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब बस जहाँ ये चीज क्लियर हो गया ना, इसके बाद ही आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं, सिंपल देखना क्या है, मैं यहाँ लिखूं वही सेम जो है, एग्जांपल देता हूँ। पूरी हमारा क्या है ये, कितना यूनिट आया, तो यहाँ यूनिट लिख दूंगा और फिर यहाँ आ जाएगा। अब मैं सेटिस्फेक्शन की जगह टोटल यूटिलिटी लिख दूं। जब मैंने पूरी को पहला खाया था तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी 8। दूसरा पूरी खाया तो टोटल यूटिलिटी 10। तीसरे पूरी पर टोटल यूटिलिटी 10। चौथे पूरी पर टोटल यूटिलिटी 6। और पांचवे पूरी पर टोटल यूटिलिटी हो गई। ठीक है, अब देखना कंसेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मैं मार्जिनल यूटिलिटी को MU से रिप्रेजेंट कर दूं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे ही दूसरा यूनिट कंज्यूम हुआ, उस दूसरे यूनिट में जितना टोटल यूटिलिटी था उसको, मतलब कि उसमें से पहले वाले को घटा देना ही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। समझ आ रहा है क्या? टोटल यूटिलिटी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में से पहले वाले को घटा देना ही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो अच्छा, यानी गेस की फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा? नहीं, फर्स्ट यूनिट के लिए हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, हमने जो भी खाया पहला खाया, और पहले में हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला हमने वो दे दिया, वो रेटिंग सिस्टम दे दिया, और वो आगे हमारी टोटल यूटिलिटी पहले यूनिट। तो पहले यूनिट का टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दोनों सेम होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा दूसरे यूनिट, दूसरे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, तो 2 होगा। कैसे करेंगे, 10 माइनस 8, 2। ठीक है, तीसरे यूनिट का क्या होगा 0। ठीक है, तो अपर 10 माइनस 0, है ना, 10 माइनस 10। उसके बाद चौथे का क्या हो जाएगा, अरे 4 कैसे होगा, ऊपर से नीचे थोड़ी घटा रहे हैं, नीचे से ऊपर घटा रहे हैं ना। हाँ, -4, ये माइनस याद रखना है क्या। ठीक है, 6 माइनस 10 माइनस 4, और पांचवे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 इक्वल टू -। बात समझ में आ रही है? देखना है
मार्जिनल यूटिलिटी में देखा, जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, उस वक्त टोटल यूटिलिटी क्या है, हमारा मैक्सिमम है, यानी हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं। हाँ, तो अगर कोई पूछेगा कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के टाइम टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जब मार्जिनल यूटिलिटी ये जीरो है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, ठीक है। अब जब ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है, जैसे 8 है, 2 है, उस वक्त टोटल यूटिलिटी घट रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में हो तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ रही होती है, ठीक है, बढ़ रही होती है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी ये नेगेटिव में है, उस वक्त टोटल यूटिलिटी घट रही है या बढ़ रही है, घट रही है, यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है तो टोटल यूटिलिटी घट रही है। बात समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसमें ये तीन कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव में आ रही है तो टोटल यूटिलिटी घट रही है। समझ में आया। इसी चीज को एक नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहेंगे, तो इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। और इसमें हमें घटता हुआ, बढ़ता हुआ और मैक्सिमम तीनों टर्मिनोलॉजी दिखाई देती है, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, क्या कहेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, क्या कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मतलब ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर जीरो हो रहा है फिर घट रहा है ना। हम लोग किसी चीज को घटता हुआ क्या करते हैं, तो उसका मूल्य ह्रास हो रहा है, जैसे अगर पैसे की वैल्यू गिरती है तो हम क्या करते हैं, मूल्य ह्रास, है ना, मूल्य ह्रास। तो उसी तरीके से ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसकी भी जो वैल्यू है गिर रही है, पहले पॉजिटिव हो रहा है फिर जीरो है फिर नेगेटिव में जा रहा है कि नहीं। तो इसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, तो हिंदी में यहाँ लिख दू सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अच्छा, अब यही सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन अगर मैं कहूँ कि इसका अगर मुझे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का अगर ग्राफ बनाना रहेगा तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, जैसे ग्राफ देखना था, तो ग्राफ को तो पहले हमें देखना है टोटल यूटिलिटी, हमने देखा टोटल यूटिलिटी तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ,
एक तरफ रहेगा हमारा, इधर रहेगा क्या, यूटिलिटी, यानी हमने कितना जो है कंज्यूम किया है, और दूसरी तरफ क्या रहेगा, दूसरी तरफ हमारा रहेगा क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ रहेगा हमारा क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या देखा है, जैसे मान लो इसका नंबरिंग कर दूं, ये है 0 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा है, जैसे जैसे हमारा जो क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी जैसे जैसे पहले बढ़ता गया तो यूटिलिटी भी बढ़ती गई। ठीक है, यूटिलिटी भी बढ़ती गई। फिर एक वक्त आया जब यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई, और फिर दूसरा वक्त आया जब यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, घटती गई, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, और फिर घटेगा, है ना। जहां से घटना शुरू होगा वो पॉइंट क्या रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट, है ना। जैसे मैं इसको क्या लिखूं, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, उसी के बाद से धीरे वो घटना शुरू हो जाता है ना। और इस मैक्सिमम पॉइंट पर अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है हमारी, 0, है ना। मैक्सिमम पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, 0 रहती है। अब वहीं अगर दूसरी तरफ सेम हम किसका ग्राफ बनाए, मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखना है एक पॉजिटिव है, 0 है, और नेगेटिव है। तो यानी हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, जैसे यहाँ मैं लिखूँ पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे रहेगा यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा ग्राफ है, तो ये हम लाएंगे मार्जिनल, मार्जिनल। तो हमने क्या देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी पहले तो पॉजिटिव, ठीक है, फिर 0 हुई, और उसके बाद नेगेटिव हो गई। यानी ये कैसा रहेगा, ऊपर से आएगा, फिर 0 होगा, और फिर नीचे चला जाएगा नेगेटिव, है ना। इसका ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा कि नहीं, पहले पहले यूटिलिटी पॉजिटिव में आएगी, जैसे मैक्सिमम जो रहेगा 8, फिर धीरे धीरे घटेगा, फिर 0 पर आएगा, और फिर नेगेटिव में चला जाएगा। यही तो है यहाँ पे, पहले मैक्सिमम था, फिर और कम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव में चला गया। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखाई देगा कौन, जो है मार्जिनल यूटिलिटी का चीज क्लियर है। और आप समझना, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी तो समझ में आ गई, टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं। अब देखो, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है नोट डाउन करने वाले हैं, पहले मैं वो नोट डाउन करवाता हूँ। जैसे जैसे पॉइंट्स, पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे कौन से पॉइंट की टोटल यूटिलिटी किसे कहेंगे, तो satisfaction, satisfaction getting from every unit of good is called total utility, है ना। इससे कितना मिला सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी, इससे कितना मिला टोटल यूटिलिटी, इससे कितना मिला टोटल यूटिलिटी। तो मैं पहले टोटल यूटिलिटी के बारे में बता देता हूँ। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, तो सेटिस्फैक्शन,
getting from every unit of called total, कितना समझ में आया? टोटल, टोटल। उसके बाद जो पहला चीज रहता है, जैसे कि हम लोग पहला यूनिट जब कंज्यूम करते हैं, ठीक है, पहला यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो इसमें हो सकता है कि जो टोटल यूटिलिटी हो, जैसे हमें रेटिंग देना है 1 से 10 के लिए, तो हो सकता है कि वो एकदम मैक्सिमम हो या 100% यूटिलिटी हो, मतलब 1 से 10 के बीच में देना है। तो अगर हमने 10 दे दिया तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 100% हो जाएगी, है ना, 100%। तो पहला यूनिट कंज्यूम करने के बाद हो सकता है कि टोटल यूटिलिटी 100% हो या कुछ कम हो, लेकिन जैसे ही पहले यूनिट के बाद हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होता है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता है ना। तो दूसरा पॉइंट याद इसमें क्या रखना है? आफ्टर फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। अच्छा, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये जो टोटल यूटिलिटी है ना, वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल क्या दूं, जैसे मान लो ये जो पहला पूरी खाया पहला तुमने और तुमको लगा कि बहुत बढ़िया एकदम, मतलब मजा आ गया, लेकिन दूसरा पूरी दिया और वो मूली का पराठा था, ठीक है, और तुमको मूली मतलब पसंद नहीं है, तो क्या दूसरे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिला रहेगा पहले यूनिट के समय, उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा सेटिस्फेक्शन? दूसरे यूनिट कम होगा, है ना। तो जहां मैंने 10 लिखा है वहां हो सकता है 8 हो सकता है, तो यूटिलिटी कभी कभी क्या हो सकती है? घट भी सकती है, ठीक है, यानी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज भी हो सकती है। लेकिन हम ये केस ले रहे हैं तो इस केस में जो आया है हम सेम उसको लिख रहे हैं, ठीक है, बट इसको ध्यान में रखना। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ इंक्रीज और डिक्रीज जो डिक्रीज, उसके बाद जो होगा, उसके बाद कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी, एंड उसके बाद क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अब जैसे यहाँ जो डिक्रीज हुआ है इसकी जगह पर इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा यहाँ कौन सा नंबर, जैसे तीसरे नंबर पर एकदम यूटिलिटी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, और इसको इस तरीके से समझ कि आम दिया मैंने खाने के लिए, ठीक है, आम दिया खाने के लिए, पहले आम दिया पूरा एकदम पका हुआ आम पहला था, दूसरा था, जो तीसरा आम मैंने दे दिया तो एकदम वो आम ऐसा था कि अंदर से सड़ गया था और उसको खाते ही मुंह कैसा बन गया था? निश्चित तो बन गया। तो यहाँ पर जो यूटिलिटी थी पहले यूटिलिटी घट जाएगी, ठीक है, यूटिलिटी घट जाएगी, और उसके बाद जब सड़ा हुआ आम जो फेंक दिया तुमने, मैं नहीं खाने वाली, पता नहीं कैसा आम दे दिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने एकदम जो है फ्रेश आम दिया एकदम, ये महाराष्ट्र का फेमस आम कौन सा है? हापुस, अल्फांसो, अल्फांसो जो है एकदम महकता हुआ दूर से ही, तो एकदम खाते ही मजा आ गया। तो उसके बाद जो अभी यूटिलिटी घटी थी, अब यहाँ यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यूटिलिटी, मैंने कहा था यूटिलिटी कभी भी सेम नहीं रहती है, पहले ही पॉइंट में यूटिलिटी हमेशा बढ़ती घटती रहती है ना। तो यहाँ पर मैं जो डिक्रीज लिखा हूँ उसके सामने ब्रैकेट में लिखा हूँ इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, इतना ध्यान समझ में आ गया। तो अब अब अगर हम देखें तो ये जो टोटल यूटिलिटी के बीच का जो डिफरेंस हमने निकाला है उसे ही हमने क्या कहा है? मार्जिनल यूटिलिटी, है ना।
टोटल यूटिलिटी के बीच का जो डिफरेंस निकला, जैसे कि 10 में से 8 घटाया तो 2 आया, क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 8। पहले यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी और फर्स्ट और फर्स्ट पहले यूनिट के लिए जो टोटल यूटिलिटी होगी वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी इज नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी with the total is known as marginal, क्योंकि ये डिफरेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है ना। चीज क्लियर है। उसके बाद हमें और पॉइंट क्या इसमें याद रखना है, जैसे जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और चीज याद रखना है, when marginal utility is zero, total utility is maximum, okay. When marginal utility is positive, total utility will increase. Or when marginal utility negative, total utility इसमें हमको दिखाई देता है ना, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम जीरो है तो मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है? और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी 8 से 10 हो गया, इंक्रीज हो गया है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आया है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया है, घट गया है। इतना चीज क्लियर हुआ एकदम। अब इसी तरीके से हमने तो मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लिया अच्छे से कि क्या क्या होता है। अब इसी मार्जिनल यूटिलिटी का एक डेफिनेशन है, जो चीज बताया सेम वही है, बस थोड़ा सा वर्डिंग्स है अब इसमें जो लोग किस तरीके से लिखते हैं मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है, तो कहता है कि इट डिस्क्राइब्स, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, इट डिस्क्राइब्स हाउ मच सेटिस्फैक्शन इज गेन्ड, it describes how much satisfaction is gained or lost by consumers as a result of the increase or decrease in consumption by one unit, ठीक है। यही चीज जो मैंने पहले समझाया वही चीज इसको वर्डिंग में लिखा है कि यही कह रहा है कि भाई कंज्यूमर जो रहेगा उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो या तो सेटिस्फेक्शन अगर ज्यादा मिला होगा तो ज्यादा नंबरिंग देगा, सेटिस्फेक्शन कम मिला होगा तो कम नंबरिंग देगा। कब,
जब वो हर एक यूनिट को कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। चीज क्लियर हुआ है? अच्छा, अब एक पॉइंट और क्या कहता है कि एवरी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर, जैसे हर एक यूनिट के लिए अगर मैं बात करूं, हर एक यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी should be equal to the summation of marginal utility except unit 1। मैंने क्या कहा नहीं पता, अभी मैं पहले देखना। फॉर एवरी यूनिट टोटल यूटिलिटी is equal to summation of marginal utility except unit 1। समझ आ रहा है मैं कहता हूँ? देख, हमको पता है कि यूनिट 1 के लिए और यूनिट 1 और यूनिट 1 टोटल यूटिलिटी किसके बराबर होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। यहाँ पर एक चीज है, जैसे हाँ, जैसे पहले यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी है 8, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 ही होगी। लेकिन अगर सपोज किसी ने ये पूरा डेटा नहीं दिया है, पूरा डेटा नहीं दिया है, बस खाली कह दिया है कि बताओ, वैसे ग्राफ दे दिया है, कहा कि तीसरे यूनिट के लिए बताओ टोटल यूटिलिटी कितनी होगी अगर मार्जिनल यूटिलिटी एक तरफ सारा लिख करके दिया हुआ है और टोटल यूटिलिटी नहीं लिखा हुआ है ना। जैसे कि यूनिट लिख दिया है, टोटल यूटिलिटी नहीं लिखा है और मार्जिनल यूटिलिटी को लिखा हुआ है, और कह रहा है कि बताओ तीसरे यूनिट के लिए जो टोटल यूटिलिटी है कितनी होगी। मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूँ तो गुड्स में हमारा क्या है, उसके बाद हमने यहाँ लिखना है यूनिट, और उसके बाद यहाँ है टोटल यूटिलिटी और यहाँ है मार्जिनल। यूनिट में हमने लिखा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, और मैंने टोटल यूटिलिटी का पता नहीं है, लेकिन हमें मार्जिनल यूटिलिटी का पता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो 10, 2, 0, -4, -2, 8, 8 से 8, 2, 0, -4, -2, 8, 2, 0, -4 और -2, है ना। अब हमसे पूछा है, बताओ तीसरे यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, है ना। तीसरे यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी होगी हमसे पूछा है। तो हमको पता है कि भैया हर एक यूनिट के लिए जो टोटल यूटिलिटी होती है वो होती है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। समेशन का मतलब क्या, कि जितने भी इस यूनिट के सामने जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सबको जोड़ दो, वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी तीसरे यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी, 10, है ना। यही हो गया क्या, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी फॉर एवरी यूनिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन पहले यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सेम होता है, या समेशन ही अगर बात कर दूं तो इसके सामने क्या है, एक ही तो है, 8 ही तो जोड़ना है, तो 8 क्या आ जाएगा। तो मैं यहाँ एक्सेप्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी वही समेशन होगा, उसके सामने क्या है, 8 है, तो 8 को जोड़, ठीक है, यहाँ एक ही हटा दो। फॉर एवरी यूनिट टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि यूनिट 5 के लिए टोटल यूटिलिटी कितना होगा तो कैसे निकलेगा,
देखो कैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर कहूँ कि फाइंड फाइंड टोटल यूटिलिटी फॉर यूनिट 5, ठीक है। तो हमको पहले क्या लिखना होगा, ये फॉर्मूला कि सिंस टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल, और अपने को पता है कि ये जो यूनिट 5 के सामने मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, -2, और इसके ऊपर जितना भी है सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। सारे के सारे को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबको ऐड करूंगा यहाँ पे, जैसे टोटल यूटिलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट 5 के लिए इसके सामने तो क्या हो जाएगा, यहाँ -2 -4 +0 +2 +8, -2 यहाँ से कट गया, ठीक है, और 8 में से 4 गया तो 4, यानी 5 के लिए टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 4। क्या यही है ना, बरोबर। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल यूटिलिटी कितना होगा इस यूनिट के लिए, या मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसी तरीके से टोटल यूटिलिटी दे दिया होगा, मार्जिनल यूटिलिटी पूछेगा तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो आगे से पूछा है यहाँ पे टोटल टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मार्जिनल तो -2, -4 है, -2 -4 -2 -4 0 प्लस क्या है, 2 और 8, 2 और 8, तो +2 -2 कट गया, और यहाँ से बच गया क्या, टोटल यूटिलिटी 8 -4 इक्वल टू, यानी यूनिट 5 के लिए टोटल यूटिलिटी कितना है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 2 कंसेप्ट समझ लिया, कौन कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। और उसके बाद हमने क्या समझा कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है वो कैसा रहेगा, और टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसा रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी में जो ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव आता है, इसको कौन सा लॉ कहते हैं, कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या है, कभी कभी पूछ देता है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी चीजों पर लागू नहीं होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको अगर हम कंज्यूम करें तो हमारी भूख घटती नहीं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कैन यू टेल मी एक्सेप्शन क्या है। हाँ, अगर पैसा मिले किसी को, पैसा किसी को मिले तो क्या उसकी भूख खत्म होगी, जो दारू पीता है, दारू दारू पीने वाले का, दारू पीने वाले को अगर एक बोतल दो तो क्या वो दूसरे बोतल के लिए मना करेगा, वो तब तक पिएगा जब तक वो बेहोश न हो जाए, या जो ड्रग्स वगैरह लेता होगा, ड्रग्स लेने वाला अगर उसको ड्रग्स दिया जाएगा तो क्या वो दोबारा ड्रग्स के लिए मना करेगा, नहीं नहीं बस आज के लिए इतना ही ड्रग्स, इससे ज्यादा नहीं लेना, ऐसा करेगा नहीं। तो जितने भी ड्रग्स होते हैं या अल्कोहल होते हैं, पैसा होता है, इन सब पर टोटल यूटिलिटी हमेशा इसमें बढ़ती रहती है, और इस पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता है, ठीक है। तो सेक्शन हमें इसमें क्या रखना है भाई, इसमें रखना है तो मनी, अल्कोहल या ड्रग्स,
they don't follow, do not follow, do not follow law of diminishing, diminishing, diminishing marginality. ठीक है, मार्जिनल, इनके लिए जो टोटल यूटिलिटी है वो भी हमेशा बढ़ती रहती है। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी ना तो मतलब कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो जीरो और नेगेटिव में नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना चीज एकदम क्लियर हो गया है, कहीं कोई दिक्कत? चलो फिर आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है मैंने कहा कि ये एवरेज वाला, एवरेज तो बहुत आता था उसको